आपके सामने ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं। ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं और इन समांतर रेखाओं के बीच में एक त्रिभुज पी क्यू आर है ना। अब हमें इसमें x और y के मान हमें निकालना है, डोंट वरी। अब हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है। जैसे ये तिर्यक छेदी रेखा है, देखना ध्यान से भैया, ये तिर्यक छेदी रेखा है पी क्यू क्या है? पी क्यू तिर्यक छेदी रेखा है। रेखा पी क्यू दो समांतर रेखाओं ए बी और सी डी को प्रतिच्छेद करती है बिंदु पी और क्यू पर। तो बने एकांतर कोण बराबर होते हैं, यानी कि इधर बना हुआ कोण 50 इधर बने हुए कोण के बराबर है। एकांतर कोण है ये 50 और ये x कैसे कोण है? एकांतर कोण है। यहां लिख दो x बराबर 50 डिग्री और यहां ब्रैकेट में लिख दो सिंस या चूंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण कब बराबर होते हैं? जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो बने एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो x का मान निकल गया बेटा, ठीक है। अब हमें निकालना है y का मान। अब बहिष्कोण प्रमेय, कौन सी प्रमेय लगेगी बेटा? बहिष्कोण प्रमेय। बहिष्कोण प्रमेय से बहिष्कोण प्रमेय क्या कहती है? बहिष्कोण प्रमेय कहती है कि किसी त्रिभुज में बाहर की तरफ बना हुआ कोण, किसी त्रिभुज, देखो ये त्रिभुज है आपका, है ना, ये त्रिभुज है भैया, ये सब हटा दो, चलो ये इधर से अपन ये सब हटा देते हैं अभी फिलहाल, है ना, ये सब हटा दो, बगदा, ये सब बगदा हटा दिया मैंने। तो आपको त्रिभुज दिख रही है ना, ये त्रिभुज दिख रही है आपको। इस त्रिभुज में बाहर की तरफ बना कोण, इस त्रिभुज में बाहर की तरफ बना कोण अंदर की तरफ बने हुए दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। बहिष्कोण का मान उस त्रिभुज के समदूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। बहिष्कोण का मान, यहां लिख देता हूं मैं, बहिष्कोण का मान उसके समदूरस्थ, इससे दूर x और y, समदूरस्थ अंतः कोण के योग के बराबर होता है। अंतः का मतलब ये अंदर की तरफ बने कोणों के योग के बराबर होता है। अब x कितना बेटा? तो x की जगह तो 50 रख दे बेटा, बराबर में कितना? अब देख भैया y का मान निकालना, बोलो y बराबर कितना हो जाएगा? ये 50 उठ के इधर आएगा तो ऋण का हो गया ना, बोलो कितना बचेगा? 77। तो y का मान भी निकल गया और x का मान भी निकल गया। सरल क्या कठिन?